कल हमने कुछ कंडीशनल किया, ठीक है, और कंडीशनल हम बात करते हैं थोड़ी सी, कंडीशनल हम बात करते ही हैं इसी तरीके से। देखो अपने कॉन्वर्सेशन में देखो अपने आप यदि आप मुझे 5 रुपये दोगे ना, यदि आप मुझे 5 रुपये दोगे तो मैं ऐसा करूँगा, कंडीशन है कि नहीं, शर्त है। मैं कब ऐसा करूँगा, जब आप मुझे 5 रुपये देंगे। यदि आप मेरी सहायता एग्ज़ाम में करोगे तो मैं भी आपकी सहायता करूँगा। तो एक शर्त रखी है, समझ रहे हो? जैसे शर्त रखी जाती है प्रोडक्ट्स पे भी, यदि आप 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो आपको तीसरा क्या मिलेगा, फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन है 2 खरीदने हैं, समझे आप? उसने कहा यदि आप इस वाली लाइन से आगे बढ़े ना तो आपको शूट करूंगा। तो ये हमारी लाइफ में कंडीशनल सेंटेंस का क्या है, एक बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है। इतनी चीज़ें क्लियर है? अच्छा, हमने पास्ट में भी पढ़ा कंडीशन, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और कल हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा है। आज हम करेंगे थोड़ा सा फ्यूचर, एंड आफ्टर दैट इसको पूरे को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, राइट? चलो करें। पहले 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं जिससे कि हमारा रिकैप हो जाए। सेंटेंस है, यदि आप आज बाहर जाओगे तो आपके पिताजी नाराज हो जाएंगे। कल और परसों तक हमने देखा ये वाला वर्ड, हमने देखा कि यहाँ पे ताहे था या ता है, मत ता ही लगा हुआ था बस, ठीक है। कैसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ऐसा सेंटेंस था ना, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस एक को लिख लेते हैं। देखो तीनों सेंटेंस में अंतर देखो, ये अंतर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये अंतर आपको पहचानना है बेटा, बच्चों, ये अंतर आपको पहचानना है। पहले वाले सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हो तो उसका अंतर पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि वो सीधा सीधा फ्यूचर में दिखता है। लेकिन यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इसको है पे ना ध्यान देते हुए इसके सेंस पे ध्यान देना है। देखो यहाँ से सीधा सीधा लग रहा है, यदि मैं तेज भागता तो मैं गाड़ी पकड़ लेता, ट्रेन पकड़ लेता, इसका मतलब ये पास्ट है, वो तेज भागा नहीं, सिर्फ वो अब सोच रहा है वो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि मैं पूजा करता हूँ तो मेरी माता जी खुश होती हैं, वो तो कल भी होंगी, आज भी हुई होंगी, और मैं रोज ही ऐसा करता हूँ तो रोज होती हैं। आप समझ रहे हो? दैट इज फ्यूचर, दैट इज प्रेजेंट एंड दैट इज पास्ट। तो ये दोनों ही, तीनों ही सेंटेंसेस अलग अलग टेंस में आए हैं, तो उसी तरीके से बनेंगे अभी। खैर हम इन दोनों की बात करते हैं पहले, एंड आफ्टर दैट उस पर चलते हैं। ये हमने बनाया इफ, बोलो, इफ आई हैड रन फास्ट, रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन, और थर्ड फॉर्म हो जाता है वापस रन, ठीक है। इफ आई हैड रन फास्ट, एंड देन जब तो वाला के पास आते हैं हम, तो जनरली हम यूज करते हैं वो कोमा, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा किसी दिन क्लास में। इफ आई हैड रन फास्ट, मैं ट्रेन पकड़ लेता, आई वुड हैव, ये कैच है, कैच वाला समझे अपने आप को थोड़ा सा, जिसने भी कैच बोला है, जिसने भी इस पब्लिक में कैच बोला है ना, वो थोड़ा सा देखें और अपने आप को सुधार करने का प्रयास करें, ठीक है। अदरवाइज शक्ति ही एकमात्र सोर्स है, रिसोर्स है, जिससे मैं सुधार करवा दूंगा 1 सेकंड में, ठीक है। जो भी था, कैच की आवाज आई है 2-3 बार, व्हाटएवर हुएवर जो भी है, तो आप देखो कि क्या लगा हुआ है, कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हो। ये पहला दिन नहीं है आपका, व्हाटएवर काफी दिनों से चल रहा है, इसके अलावा है हुआ, तो उसके बावजूद भी अगर आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा पा रहे हो तो ये एक निराशा वाली बात है।
आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इज दैट क्लियर? कल हमने एक यूज किया था, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, लास्ट में किया। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, आप बोलोगे नो सर, और अगर है तो यस सर। ठीक है, तो व्हाटएवर आई आस्क आप उसके समझ के उसको आंसर करेंगे। यदि मैं पूजा करता हूं तो मेरी माता जी खुश होती हैं, बनाए? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट? इफ आई वर्शिप टू गॉड, कोमा लग जाएगा। इफ आई वर्शिप टू गॉड माई मदर, माई मदर, सृष्टि बता रही है हैप्पी। कौन बताएगा? हाँ रिया। माई मदर गेट्स हैप्पी। तो जैसे मैंने बोला, हर्ष, शक्ति ही एकमात्र साधन है। बैठ जाओ। शक्ति ही एकमात्र साधन है, ठीक है? और उस शक्ति जल्दी ही इंप्लीमेंट भी की जाएगी, एंड यू विल सी, आप देखोगे भी, ठीक है? अब आप देख लो, यदि आप आज बाहर जाओगे तो आपके पिताजी नाराज हो जाएंगे, बनाएं? चलो देखते हैं बहुत ध्यान से। इफ यू विल गो आउटसाइड टुडे, if you will go outside today, your father will get angry. Done? Is it clear? पहले सेंटेंस को देखने से लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर में एक मिस्टेक है। पूर्णिमा, ग्रामर में मिस्टेक है। हर्ष और केशव और हिमांशु, आर्या, मिस्टेक है एक। मिस्टेक ये है कि जब इफ़ यूज़ करते हैं ना, तो विल का यूज़ हम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? जब हम इफ़ यूज़ करेंगे तो विल का यूज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स कि ये सेंटेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेंस वही रहेगा, बोलने में हिंदी में वही रहेगा। सिर्फ इफ वाला सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाकी आगे जो सेंटेंस है वो ऐसे ही रहेगा जैसे वो है। डाउट्स हैं? समझ में आ गया? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो तो रहेगा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे वो है, लेकिन फ्यूचर वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा यदि वाला सेंटेंस, और अगले वाला सेंटेंस जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होंगे ना? पक्का? चलो तो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। निचले वाले दोनों सेंटेंसेस में अब इसे क्लियर कर रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, तो अगर ये मैं करेक्शन के लिए पूछता हूं तो दूंगा मैं इसमें विल लगा के, तो तुम क्या करोगे? विल को हटाओगे, विल को हटाओगे एंड डू और डज का यूज करोगे इफ नेसेसरी, और अगर पॉजिटिव है तो SEIS लगा देंगे। ठीक, करें? ठीक है? यदि आप अपना घर नहीं बेचोगे तो आप अपना ऋण नहीं चुका पाओगे। ऋण मतलब कर्ज। कर्ज ले लेते हैं हम, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वापस नहीं कर पाते। उस स्थिति में क्या होता है? कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है। बेचना चाहते हैं क्या हम? नहीं चाहते, लेकिन हमें बेचना पड़ता है। पड़ता है, पड़ता है, हैज़ टू हैव टू। बेचना नहीं चाहते बट हमें मजबूरीवश वो काम करना ही पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन हैज़ टू हैव टू नहीं, सिर्फ इसका सेंसेस पे जाएंगे अभिनव। यदि आप अपना घर नहीं बेचोगे, वैसे तो फ्यूचर में है, लेकिन जैसे मैंने बताया इफ, तो प्रेजेंट में ही बनेगा इंडेफिनिट में।
इफ यू डोंट सेल योर हाउस, इफ यू डू नॉट सेल योर हाउस। देखो जब ऐसा कुछ आपको मिले पाओगे, आप अपना कर्ज नहीं चुका पाओगे, तो इसमें यूज करेंगे आप एबल। क्या यूज करेंगे? एबल। देखो कैसे, यू विल नॉट बी एबल, इसको ध्यान रखेंगे, समझाऊंगा। यानी आप समर्थ नहीं बनोगे। एबल का मतलब क्या? समर्थ, योग्य। आप समर्थ नहीं रहोगे किसके? टू पे योर डेट। ठीक है, DEBT, डेट का मतलब क्या है? कर्ज। आप समझ रहे हो? यू विल नॉट बी एबल टू पे योर डेट। इतनी बात समझ में आ गई है? यू विल नॉट पे योर डेट का मतलब हो जाएगा आप कर्ज नहीं उतारोगे। इसका मतलब ये मर्जी वाली बात है। यहां पे क्या है? आप चुका ही नहीं पाओगे। इसमें एबिलिटी की बात है बेटा। चुकाना तो चाहते हो आप। दो चीजें होती हैं, मेरे पास में पैसे हैं और मैं नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं नहीं चुकाऊंगा। एक होता है मैं नहीं चुका पाऊंगा, तो मैं नहीं चुका पाऊंगा इसका मतलब समर्थता की बात करता है, एबिलिटी की बात करता है, योग्यता की, सामर्थ्य की। तो यहां पर क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू पे। चलो जी एक और सेंटेंस करते हैं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण इससे भी आएगा। यदि आप दिन में 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, यदि आप दिन में 5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। वहां पे भी फिर से एबिलिटी, पास नहीं हो पाओगे यानी पढ़ोगे। अगेन क्या आया है? फ्यूचर है बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, नेगेटिव है। इफ यू डोंट स्टडी, कितने घंटे बेटा? 5 घंटे। 4 का यूज करेंगे, 5 आवर्स। कितने दिन में? एक दिन में 5 आवर्स अ डे। देखो ए का मतलब एक तो होता ही है, ए का मतलब एक तो होता ही है, ए का मतलब प्रति भी होता है। ए का मतलब क्या होता है? प्रति। प्रति का मतलब एक में से ही ना। मैंने कहा कि आलू कितने रुपए किलो है? आपने कहा सर 5 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया 5 रुपए 1 किलो का। प्रति का यही तो होता है ना। इफ यू डू नॉट स्टडी फॉर 5 आवर्स, अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ते हो प्रतिदिन, अ डे, प्रतिदिन, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू गेट पास्ट। अभी ऐसे यूज करना है। गेट पास्ट क्यों यूज किया है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। अभी हमारा फोकस किस पे है? कंडीशनल पे। और कौन सा कंडीशनल? फ्यूचर। और क्यों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं इस पे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। एक सेंटेंस मैं आपके तरफ से पूछता हूँ। पूछें? पुणे में बताओ, कोई सेंटेंस बताओ हिंदी का जो हमें हेल्प करे। यदि आप मेरा काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक काम है जो पूर्णिमा के घर में है, वो करवाना चाहती है और वो कह रही है कि यदि आप ये वाला काम नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यदि आप यह काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये है आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है आप पैसे प्राप्त नहीं करोगे। आप समझ रहे हो? आपको पैसे नहीं मिलेंगे का मतलब है आप पैसे प्राप्त नहीं करोगे। तो यहां पे देखते हैं, यदि आप काम नहीं करोगे, ये वाला जो बताया है उसने, ये वाला काम है जो कि बताया गया है, ये वाला काम करने के लिए कह रही है। इफ यू डोंट डू दिस वर्क, राइट? इफ यू डू नॉट डू दिस वर्क, you will not get, ठीक है? और यहां पे you will not be able to get money भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना?
आप पैसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। पैसे तो जब प्राप्त करोगे ना, जब ये काम करोगे। आप काम कर नहीं रहोगे तो पैसे किस चीज के हैं? डाउट्स हैं? है डाउट्स? नहीं है? ठीक है, क्या करना है अब लिखो।